बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई है। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि बैठक में गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव को लेकर हमारी अच्छी तैयारी है और इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने कहा कि वो हाईजैक हो चुके हैं। अब 17 अप्रैल को महागठबंधन की अगली बैठक होगी। महागठबंधन की बैठक पर बीजेपी और जेडीयू के भी बयान आए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश ही बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। कल ही उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया था। गुरुग्राम जमीन घोटाले के मामले में ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। ईडी दफ्तर जाते वक्त रॉबर्ट वाड्रा बोले, मेरे खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक चिट फंड कंपनी के मामले में कार्रवाई हो रही है और ये मामला 50,000 करोड़ के निवेश से जुड़ा है। राणा सांगा पर बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने करनी सेना की धमकी पर कहा कि हम भी दो हाथ करने को तैयार हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ेगा। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में एनडीए शासित राज्य असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। याचिका में कहा इस संशोधन ने वक्फ में सुधार और सुरक्षा के उपाय शामिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में वक्फ कानून के खिलाफ आईएसएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया। आईएसएफ समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस के वाहनों में आग लगाई। हिंसा के मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही है हिंसा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में हिंसा की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुवाई में 5 सदस्यों के आयोग के गठन की मांग की गई है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ में टीएमसी नेताओं की जमीन है, इसलिए यहां पर वक्फ का विरोध हो रहा है। वक्फ पर जारी हिंसा पर बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि वक्फ कानून को लेकर अगर गुस्सा है तो गरीबों को हिंसा का शिकार क्यों बनाया जा रहा है। स्कूल फीस की बढ़ोतरी को लेकर मिली शिकायत के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं। मॉडल टाउन के क्वीन मैरी स्कूल के खिलाफ एक छात्र के अभिभावक की ओर से मिली थी शिकायत। दिल्ली में जल्द 70 आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी। आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लिनिक का नया नाम। मोहल्ला क्लिनिक की जगह खोले जाएंगे ये आरोग्य मंदिर। योजना के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार में समझौता। 1 साल में 1139 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 2 पक्षों के बीच पथराव के बाद तनाव का माहौल। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अमेरिकी दस्तावेजों से मुंबई हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा। हमले की तारीख एक बार टाली गई थी। समंदर की लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे थे आतंकी। तहव्वुर राणा को थी मुंबई हमले की पूरी जानकारी। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ईंट से भरी हुई ट्रैक्टर और मध्य प्रदेश परिवहन की एसटी बस के बीच में टक्कर, 4 लोगों की मौत, करीब 15 यात्री गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर एन्क्लेव में मर्डर से सनसनी। पार्क में गोली मारकर 20 साल की युवती की हत्या की गई। जांच में जुटी है पुलिस। और दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक फल विक्रेता पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के बाजार में 2 जगह पर डकैती हुई है। ये बताया जा रहा है कि 7 से 8 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए की लूट की सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के सीकर में कृषि उपज मंडी में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के फल जलकर राख हुए। अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया हंगामा। राजस्थान के झुंझुनू में नकली कस्टमर केयर का भांडाफोड़। पुलिस कार्रवाई में 13 लोग गिरफ्तार और कई सारा सामान जब्त। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी आग पर काबू पाया गया। परिजनों का आरोप, ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। वाराणसी गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई। जोन के डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना हटाए गए। वाराणसी दौरे पर पीएम के सख्ती के निर्देश के बाद अब डीसीपी को डीजीपी ऑफिस अटैच किया गया। बिहार में कैमूर में बदमाशों ने एक शख्स की हत्या कर दी। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की मदद से जांच जारी।